Second day of invigilator duty. So hey everyone, welcome and welcome back to my channel चौरसिया क्रिएशन. आई एम स्वाति चौरसिया. सो जैसे कि कल सेकंड टाइम में मैंने जाके अपना ड्यूटी ज्वाइन किया था एज एन इन्विजिलेटर ऑफ बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम ड्यूटी. एंड उसके बाद से कल शाम को तो मैंने जब ज्वाइन किया था, क्योंकि उस टाइम ही हम लोग के पास में इंफॉर्मेशन आया था, हम लोग होल्ड पे थे एंड ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को लिया गया था. तो 2:30 के करीब में कि 2:20 के करीब में जाके मैंने ज्वाइन किया था. एंड साथ साथ में ही मैंने सेकंड शिफ्ट भी कर लिया एक मैम के साथ में. फिर अगला दिन सर से मैंने टाइम वाइम पूछ के, उन्होंने बोला था कि आपको सुबह भी आना है, आई मीन फर्स्ट शिफ्ट भी करना है. तो फर्स्ट शिफ्ट के लिए मैं हो रही थी रेडी. सबसे पहले मैं बहुत सुबह उठी थी. उठने के साथ साथ मैंने पिया एक गिलास पानी एंड फिर मैं नीचे गई. तो मैं रात को ही सब्जी काट के रखी थी कि मुझे क्या बनाना था, क्योंकि आई मीन चाची और मैं सोच के रखी थी कि सुबह क्या बनेगा. तो मैं बना रही थी कि सेम का सब्जी, लेकिन उसके लिए लहसुन नहीं था. तो मैं खेत में गई थी अपना अलोंग विथ माई पीहू. एंड हम लोग गए थे लहसुन पत्ता लेने के लिए खेत में, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कैसे तोड़ा जाता है. मैं पूरा ऊपर का पत्ता ही तोड़ ली थी. तो फिर बड़ी मम्मी बताई कि नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके तोड़ा जाता है. उसके बाद से मैंने आटा गूंधा एंड सब्जी बनाया. सब्जी मतलब थोड़ा सा ही बनाया था. तब तक फिर चाची बना रही थी एंड फिर रोटी भी चाची बनाई. फिर मैं ऊपर आई फटाफट फ्रेशन अप होके, क्योंकि आज मतलब फर्स्ट शिफ्ट था एंड पहला मेरा एक्सपीरियंस था. तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं अपना पूरा टाइम के हिसाब से मैं हो रही थी रेडी. एंड मैंने निकाला अपना ये न्यू सूट, जो कि मैंने रिसेंटली मीशो से परचेज़ किया था. बहुत ही प्यारा, एक दिन पहले ही मुझे रिसीव हुआ, जो कि इसे मैंने फिटिंग भी कर लिया, अल्टरनेट कर लिया अपने ही मशीन पे खुद से, रात में ही कर लिया था. एंड बाय द वे, हाउस माई न्यू नेल आर्ट, ये भी मैंने किया था नेल आर्ट. एंड पहुंच गई मैं सेंटर पे पहुंचने के साथ साथ मुझे नहीं पता था कि सेंटर पे मोबाइल अलाउ नहीं है बाहर में. एंड मैंने फ़ोन निकाल लिया था. फ़ोन निकाल के मम्मी से बात कर रही थी कि हाँ मम्मी, मैं सेंटर पे पहुंच गई. तब तक सर मुझे इतना डांटे कि आपको नहीं पता है कि फ़ोन अलाउ नहीं है, इतना सेंटर के दूर पे आप कैसे फ़ोन लेके आ गई, आई मीन बाउंड्री में अलाउ नहीं था. तो वो चीज़ मुझे नहीं पता था. फिर मैंने अपना फ़ोन रखा, स्विच ऑफ किया एंड फिर डायरेक्टली निकाला लंच टाइम में. तो लंच टाइम में जहाँ पे ऑफिस रूम है वहाँ पे बैठ के मैंने किया अपना लंच. एंड उसके बाद से फिर मैं आ गई घर में आने के साथ साथ आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी. और मैंने सोच के रखा था कि आज के बाद से मैं कभी एग्जामिनेशन सेंटर में हील पहन के नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना देरी मुझे खड़ा होना पड़ेगा एंड 2 शिफ्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट शिफ्ट भी मैंने किया एंड सेकंड शिफ्ट भी किया, और उतना देरी मुझे खड़ा होना पड़ा. मैंने ज़्यादा ऊंचा हील नहीं पहना था, एकदम थोड़ा सा ही हील था. बट यस, वो पम्पसू था जिसकी वजह से मेरा हालत ख़राब हो गया. मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद से मैं हील्स पहन के नहीं जाऊँगी. मेरा हालत ख़राब हो गया था. एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उतना देर मुझे खड़ा होना पड़ेगा एंड 2 शिफ्ट में करना पड़ेगा ड्यूटी. मेरे फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हुआ था 12:45 को. फिर थोड़ा देर रेस्ट होने के बाद से दूसरा शिफ्ट स्टार्ट हो गया था 2 बजे से 5:15 तक था. एंड इतना देरी में मेरा पाँव का हालत ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद से मैं कभी हिल्स पहन के नहीं जाऊँगी. ज़्यादा हिल्स नहीं था, बहुत कम था. घर आने के साथ साथ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने खाया था ढकनेसर. तो ढकनेसर मतलब होता है जो कि आपका चावल का आटा का बना रहता है, तवा पे बनता है. वो बैटर को घोल के और उसके बाद फिर उसको डायरेक्टली दूध में डिप कर दिया जाता है अलॉन्ग विथ सम फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स घर. एंड मैं लेके आ गई हूँ. नीचे फ्राइड राइस भी था, आई मीन मिक्स राइस था, सॉरी तहरी जो होता है वो था. मैंने 1 चम्मच खाया था वो. एंड काफ़ी तेज़ मुझे भूख लगा, तो मैं लेके आ गई ढकनेसर. ये ढकनेसर बहुत लोगों को पता होता होगा, बहुत लोगों को नहीं. ढकनेसर बेसिकली ये चावल का आटा का बनता है. चावल का आटा को घोल देना है. घोलने के बाद से तवा पे छोटा छोटा तवा, आई मीन चावल के आटा का बैटर बना के तवे पे छोटा छोटा इसको सेक लेना है. एंड उसके बाद से उसको दूध में डाल देना है, इंक्लूडिंग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स एंड कुछ डाल के. बहुत ही डिलीशियस लगता है. तो आज चाची बनाई थी ये ढकनेसर. सो लेट मी ट्राई इट आउट गाइस. बाहर वाह वाह ताज.
एंड बाहर बन रहा है अभी मटन, बाहर बन रहा है मटन। तो ये खाने के बाद से रात में खाऊंगी मटन, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगा है मुझे। फिलहाल तो मैं ड्रेस चेंज करके तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के ये खाऊंगी कंफर्टेबली, तब जाऊंगी थोड़ा नीचे, क्योंकि मेरे पाँव का हालत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। इट्स डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। मैं सारा खा गई, ड्रेस चेंज करने का पहले मैं खा गई, क्योंकि बहुत तेज भूख लगा था मुझे। सो एनीवे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो एक्सपीरियंस तो मैंने, इससे तो ये मैं सीख चुकी थी कि हाँ एग्ज़ाम ड्यूटी के टाइम में हिल्स पहन के जाना नहीं है। उसके बाद से फिर मैंने वो ढकनेसर खाया एंड अपना मेकअप रिमूव किया। मेकअप रिमूव करने के बाद से मैंने लगाया एलोवेरा जेल, ताकि मेरा थोड़ा सा स्किन ग्लो करे। स्किन ग्लो क्या करे, आई मीन रिपेयर हो जाए, इतना धूल मिट्टी लगा रहता है हमेशा। एंड मेरा रूम का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं। मैं सुबह इतना भागम दौड़ में गई थी कि अपना रूम भी ठीक नहीं की थी, मच्छरदानी भी नहीं निकाली थी, वैसे ही छोड़ के गई थी कि हाँ मुझे टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है। एंड ये मैंने लगाया अपना एलोवेरा जेल भर भर के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एलोवेरा जेल लगाती हूँ। रात में हमेशा चेहरे पे लगा के सो जाती हूँ, सुबह मेरा स्किन एकदम टाइटन हो जाता है, ब्राइटन हो जाता है। उसके बाद से मैं अपना सारा कपड़ा लेके गई, ड्रेसेस लेके गई, वॉशिंग मशीन में डाला एंड उसी से मैं धोने के लिए डाल दिया, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इसके वजह से। एंड यहाँ आया हुआ है बड़ी मम्मी का अलमीरा, जो कि अंदर घुस ही नहीं रहा था। सब लोग ट्राई करके हार चुके थे कि ये अलमीरा अंदर जाएगा कैसे, सारा लोग ट्राई कर लिए थे, तो वही हम लोग हंस रहे थे कि ये अलमीरा अंदर जाएगा नहीं। तो क्या अच्छा आपका क्या दिमाग है, आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये कैसे घुसेगा अंदर? घर तोड़ दीजिए फिर से घर बनाइए, और इसमें डाल के फिर घर बनाइए। आदमी लोग एडवाइस। मस्ती करने के बाद से मैं गई थी फिर किचन में, जहाँ बहन मटन धो के रखी थी एंड बस मुझे इसे आगे पहुंचाना था, क्योंकि आज मटन आगे ही बनेगा एंड चूल्हे पे ईटा जोड़ के, ऊपर नहीं बनेगा छत पे। तो आगे सारा सामान मैं पहुंचा दी एंड यहाँ मैं थोड़ा देर आग ताप रही थी, क्योंकि पाँव को काफ़ी रिलैक्स मिल रहा था मुझे। वैसे तो अभी ठंडा जा चुका है, बस थोड़ा सा है। एंड यहाँ चाची बना रही थी बहुत ही डिलीशियस मटन यहाँ पे, और ख़ास करके जो चूल्हे पे का मटन होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे तो ये ईट पे जोड़ा गया था, बट फिर भी बहुत टेस्टी लग रहा था। एंड आज मैंने चाची को बोला था कि चाची प्लीज़ प्रेशर कुकर में मत बनाइएगा, ऐसे जो पतीला होता है पतीला में बनाइएगा। तो उन्होंने पतीला में ही बनाया, क्योंकि प्रेशर कुकर का मुझे उतना खास नहीं लगता मटन, दोनों का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, प्रेशर कुकर और ये जो होता है पतीला उसमें का। तो मुझे पतीला का मटन या फिर चिकन कुछ भी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी अरुणाचल, वहाँ मम्मी इसी में बनाती थी, पतीला में, प्रेशर कुकर में नहीं बनाती थी। तो इसलिए मैंने चाची को भी बोला था कि इसी में बनाइएगा आज। एंड उसके बाद से फिर मैं गई किचन में, यहाँ चाची बना रही थी मटन और वहाँ पे भाभी आटा गूँथ के रखी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रोटी बना दूँ, तो आधा रोटी मैंने बनाया, आधा रोटी बहन बना रही थी। एंड वही हम लोग का चिट चैट चल रहा था बहुत देर तक, बात गपशप करने के बाद से मैंने किया डिनर में वही खाया मैंने मटन। एंड मुझे रोटी उतना खास पसंद नहीं है, मीट या फिर कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ के साथ। तो मैंने अपने लिए चाची के लिए एंड कुछ लोगों के लिए चावल बनाया था। एंड ये सब करने के बाद से मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि मुझे एक वीडियो अपलोड करना था। एंड वीडियो अपलोड करने के लिए तो मैंने लगा दी, बट इस दिन क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा टाइम लगा वीडियो अपलोड होने में। 45% होने के बाद से फिर दोबारा कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे मेरा रूम में नेट नहीं चलता है, जियो 5G। इसके वजह से मुझे छत पे आना पड़ता है कुछ भी चीज़ अपलोड लगाने के लिए। एंड 45% हो के एक बार कैंसिल हो गया, फिर एक बार 38%, तब जाके मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर छत पे रुकना पड़ा, तब जाके मेरा एक वीडियो कंप्लीट हुआ, अपलोड हुआ। बहुत मेहनत करना पड़ता है यार।
सो इसी मेहनत को देखते हुए एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड अगर इसी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड यस, दैट्स इट, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम एंड यस, बाय बाय।